अगर आप लोग 5 राज्य जीत जाते फिर भी यही की सवाल होता। जीते तो नहीं ना। हाँ। जीते तो अगर नहीं। जीत जाते तो सवाल क्या होता ये बताइए। फिर भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं आप। फिर ईवीएम में दोष नहीं होता ना। हाँ। ईवीएम का दोष नहीं होता फिर। अच्छा। जी। और आपने जो 70 साल में घोटाला कर जनता को लूट के खा गए। जिस टाइम देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम देश में सुई भी नहीं बनती थी। और आज लगा के हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जो जितने भी विकास हुए हैं ना, सब कांग्रेस की देन है, ना कि मोदी जी की, ना कि आरएसएस की। तो भाजपा तो कहते गड्ढे दे के गए हैं 70 साल में, कुछ किया ही। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल हवाई चप्पल बोलते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा देंगे। हवाई जहाज में जब बैठा थे उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया। मैं कह रहा हूँ जैसे कि 450 का सिलेंडर बोला था कि मोदी जी की हम देंगे, हमारी सरकार अगर राजस्थान में बनती है तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया, उनको भी तो मिलना चाहिए था 450 का सिलेंडर। तो योगी बाबा है ना। अच्छा, वो तो बाबा खाएगा, बाबा पिएगा, बाबा से ही खाना पकता है ना। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, ले लीजिए 5 किलो राशन। क्यों ले लें, क्यों ले लें? भीख हम भिखारी हैं, जो दे देगा वो अपने बाप के घर से देता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस में हैं, एआईसीसी में। और जैसे कि आपको पता है कि 3 राज्यों में कांग्रेस ने भारी जो है इस बार हार देखने को मिली है। कांग्रेस का काफी कॉन्फिडेंट थी कि 5 राज्यों में सरकार बनाने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैसल चौधरी, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ है, कुछ ये इनको राहुल गांधी का डुप्लीकेट भी कहा जाता है। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि हार के बाद इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनको इस हार की पता था या फिर क्या लग रहा है एकदम से झटका लगा है। यहाँ देखिए, घर में अगर पैसा आता है तो सभी खुश होते हैं, सब स्वस्थ होते हैं तो सभी खुश होते हैं। लेकिन घर परिवार के अंदर एक शख्स भी बीमार हो जाता है तो सभी दुखी हो जाते हैं। हाँ। और ये भी एक इसी तरीके से है कि जैसे हम 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे, उसमें हम तेलंगाना में जीत रहे हैं। और बाकी के आज एक राज्य कल खुलेगा मिजोरम, और बाकी के 3 राज्य में हम हार का सामना करना पड़ रहा है हमें। उसमें कुछ शायद हमारी कमी रही होंगी, या हम लोगों को कुछ एक्टिविटी उनकी देख नहीं पाए। और बात की जाए अगर जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सर भूपेश बघेल जी ने, अशोक गहलोत जी ने अपनी पॉलिसी निकाली थी, वो तो सब एक गरीब इंसान के लिए, आम इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण थी, अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं इसका जिम्मेदार ईवीएम को मानता हूँ। फिर ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं आप। तेलंगाना में तो बनी ना सरकार। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक राज्य देके 3 राज्य ले लिए। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत जगह मैंने ऐसी वीडियो देखी हैं कि जहाँ पर ईवीएम के घोटाले देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो अपना चुनाव आयोग का संगठन है प्रभारी, उन्होंने किसी ने इस चीज के ऊपर ना ही कार्रवाई की है और ना ही इसको एक अपने संज्ञान में लिया है। तो मुझे देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जी। पर अशोक गहलोत, कमलनाथ, तमाम जो आपके नेता थे इन राज्यों से, तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि भाई हम ही सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल भी आपके पक्ष में थे। जी जी। देखिए, जो पोल होते हैं ना, वो होते हैं कि जो सी वोटर से रिपोर्टर अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना अनुमान बताते हैं। अब वोटरों ने वोट भी किया है, लेकिन वो मशीन के अंदर से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार आम जनता नहीं हो सकती। अपनी गलतियां स्वीकार कर लीजिए ना, कहीं ना कहीं खामियां तो रही होंगी ना। जनता को पसंद नहीं है। खामियां हम में कैसे हैं? प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य की योजना है, वो सिर्फ 5 लाख है, और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में वही योजना 25 लाख की हुई है। तो हमें खामियां कहाँ से नजर आती हैं आपको? सचिन पायलट और गुटबाजी नहीं देखी आपने अशोक गहलोत? गुटबाजी तो उनमें भी है, बहुत डाइवर्ट हो गए। अब कांग्रेस के अंदर तो 2 गुट समझ लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर 2 गुट है, लेकिन बीजेपी के अंदर 4 गुट है। तो गुट तो उनके बहुत है, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम से? अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसमें बीजेपी कौन सा घाटा हो जाएगा? बीजेपी को घाटा नहीं होगा इस बात से भी, क्योंकि जो ईमानदारी का वोट होगा वो सामने आएगा, वो उसे रद्द बदल नहीं कर सकते। तो मेरा मानने का मतलब ये है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो कांग्रेस 100% सत्ता में आएगी। अगर आप लोग 5 राज्य जीत जाते फिर भी यही की सवाल होता। जीते तो नहीं ना। हाँ। जीते तो नहीं। जीत जाते तो सवाल क्या होता ये बताइए। फिर भी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं आप। फिर ईवीएम में दोष नहीं होता ना। हाँ। ईवीएम का दोष नहीं होता फिर। अच्छा जी। सत्ता में तो आप हार जाए तो ईवीएम पे दोष है, जीत जाए तो ईवीएम सही चल रही है। केंद्र में सत्ता में कौन बैठा है? हाँ। बीजेपी बैठी है ना।
लेकिन बीजेपी ने अपनी ईडी हो, सीबीआई हो, सभी को जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं उनके पीछे लगाया हुआ है। उसका मकसद क्या है? अगर दूसरा पार्टी का कोई नेता भ्रष्ट है, जब तक दूसरी पार्टी में है तो भ्रष्ट है, और अगले दिन अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। तो ये क्या मैटर है? क्या बात है ये? आपने जो 70 साल में घोटाला कर जनता को लूट के खा गए। जिस टाइम देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम देश में सुई भी नहीं बनती थी, और आज लगा के हवाई चप्पल से और हवाई जहाज तक जो जितने भी विकास हुए हैं ना, सब कांग्रेस की देन है, ना कि मोदी जी की, ना कि आरएसएस की। तो भाजपा तो कहते गड्ढे दे के गए हैं 70 साल में, कुछ किया ही। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल हवाई चप्पल बोलते थे कि हवाई चप्पलों वालों को हवाई जहाज में बैठा देंगे। हवाई जहाज में जब बैठा थे उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज प्राइवेट कर दिया उन्होंने। तो निजीकरण हुआ है ना, बेचा कहाँ है? राष्ट्रहित के लिए हुआ है वो। राष्ट्रहित के लिए कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी जेब भरने के लिए हुआ है। बीजेपी पार्टी जो है वैसे ही पूरे विश्व में सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी है, इसी तरीके से बनी है वो। तो उसने सबको निजीकरण कर दिया है, उसका पैसा उठा के अपनी जेब में रख लिया है। यार यही अहंकार तो आप हार की वजह है ना, कि कमलनाथ भी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, मुंह खानी पड़ी उन्हें। कॉन्फिडेंट हम थे, लेकिन क्या करे जब उन्होंने ईवीएम को ही बदल दिया, ईवीएम को ही चेंज कर दिया, कॉन्फिडेंस हमारा गायब हो गया। अच्छा, गायब इसलिए हुआ ना क्योंकि चुनाव किसमें कमी है। मैं आज कहता हूँ कि सभी राज्यों में दोबारा से चुनाव कराइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्या होगा फिर? कांग्रेस जीतेगी 100%। अच्छा जी, कह रहे लाडली योजना काफी पसंद आई है मामा की वहाँ पर महिलाओं को। और जो जीजाओं को लूट रहे हैं, कौन सी जीजाओं को लूट रही है? सिलेंडर जो दे रहे हैं वो दिख नहीं रहा। 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं, वो नहीं किसी को नहीं दिखता। बिजली का बिल, जब पहले के जमाने में, पहले अब से 10-20 साल पहले जो ना, एक जो बल्ब है ना वो 100 वाट का हुआ करता था, और बिल जब भी जो ना 10-20 रुपए का, 150 रुपए का आता था। जमाना भी देखिए ना, बदल रहा है, डिजिटल बन रहा है। अरे ये तो सब इनकी बकवास बातें हैं कि डिजिटल है, ये है, वो है। इन्हें सिर्फ अपना पेट भरना आता है और कुछ नहीं आता। मोदी जी ने कहा था कि 5 राज्यों में 3 दिसंबर को देखना कांग्रेस छुमंतर हो जाएगी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, वो दे दिया आज तक। अमित शाह ने बोल दिया, आप एक ही बात लेके बैठ रहे थे, बोल दिया ना, वो जो राजनीतिक जुमला था वो। तो ये सिर्फ जुमला देने का काम करते हैं, ये सिर्फ जुमला देने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बोला था कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, ये जुमला नहीं था, ये भी जुमला है। बोल रहे थे कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, अब देख लेना कितना वो सिलेंडर देंगे, वो भी जुमला साबित हो जाएगा। बीजेपी के साथ मैं कह रहा हूँ, जैसे कि 450 का सिलेंडर बोला था कि मोदी जी की हम देंगे, हमारी सरकार अगर राजस्थान में बनती है तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया? उनको भी तो मिलना चाहिए था 450 का सिलेंडर। तो योगी बाबा है ना। अच्छा, वो तो बाबा खाएगा, बाबा पिएगा, बाबा से ही खाना पकता है, पेट भी बाबा से ही भरता है। अगर आप भी तो यहाँ काम के ख्याल से ही आए हो ना, घूमने तो नहीं आए हो। अगर मेरे से आप सवाल पूछ रहे तो आपका काम है सवाल पूछना, तो आप मुझे ये बताओ कि बाबा को देख करके मेरा पेट भर जाएगा या बिना जेब में? 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, ले लीजिए 5 किलो राशन। क्यों ले लें, क्यों ले लें? भीख हम भिखारी हैं, जो दे देगा वो अपने बाप के घर से देता है। मोदी जी की गलत नीतियों का विरोध हो रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है देश के अंदर। तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी जी ने डंका वो बजाया, पूरे चारों राज्यों में जो प्रचार राहुल जी ने किया है, वहाँ तेलंगाना से पता किसको खड़ा है? बीआरएस को और एआईएम ओवैसी को। मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर को खाड़ के फेंक दिया हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने। उसका कारण क्या है कि वो बीजेपी के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनको आप कह रहे कि विरोध कर रहे हो, वो रिमोट से चलाते थे मोदी जी हमारे, उन दोनों को। अब उनको छोड़ो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो सरकार आई है ना, वहां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन दलों को इस्तेमाल किया है, जैसे कि मायावती उत्तर प्रदेश की, जो राजस्थान में 185 सीटों पर चुनाव लड़ी है, और अरविंद केजरीवाल वहां 55 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मध्य प्रदेश के अंदर 70 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। इन लोगों को मीडिया इतना हाईलाइट कर देती है, इस तरह से दिखाने का प्रयास करती है, देखो जी जैसे कांग्रेस इनका गला घोट रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को उल्टा ये डसने का काम करते हैं ये दल। अभी आपको पता होगा जब गुजरात में चुनाव हुए थे ना मैम, तो वहां पर किसका प्रचार चल रहा था देश के अंदर? राहुल जी हमारे जननायक जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है ना वहां कांग्रेस को लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऐसे मीडिया के अंदर दिखाया गया, उनकी छवि को इस रूप में उजागर किया गया कि जैसे चुनाव वहां केजरीवाल और भाजपा के बीच में हो रहा, लेकिन चुनाव गुजरात में जो हुआ था वो हमारे राहुल जी कांग्रेस पार्टी। अंतिम सवाल ये है, 4 राज्यों में से 3 राज्य तो आप हार गए, तेलंगाना में सरकार बनाई है, कल मिजोरम के रिजल्ट है,
परिणाम है, क्या लग रहा है भारत सरकार बना पाएंगे या नहीं? देखिए मिजोरम का जो क्या है, मिजोरम में तो कांग्रेस आ ही जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला करा है ना, वो सिर्फ 3 राज्यों में किया है। जिनमें खेला नहीं किया वहाँ तेलंगाना और मिजोरम है, लेकिन जिसमें इन्होंने षड्यंत्र रचा है वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये दिखाने के लिए कि सेमीफाइनल हम जीत रहे हैं, यानी कि 5 जो वनडे की सीरीज होती है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं साजिश की है। और ये साजिश ऐसी नहीं, बहुत बड़ी साजिश है, और इसका तोड़ हमारे जननायक राहुल गांधी जी निकालेंगे। और जनता के बीच में जिस रूप में जाते हैं ना मैम, जनता का जो जुड़ाव उनके साथ जुड़ रहा है ना, वो देश में आने वाला जन सैलाब किस रूप में राहुल जी के सामने निकल के आएगा, नहीं तो आने वाला वक्त बताएगा। सन 2024 में राहुल गांधी जी से जो डरती है ना भारतीय जनता पार्टी, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा घोटाला यानी कि कुछ ना कुछ छेड़छाड़, वोट जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए हैं, कुछ संघों का इस्तेमाल किया, इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। पर देखना यही होगा क्या कल के मिजोरम चुनाव में परिणाम में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, क्या वहां पर भी एग्जिट पोल इनके पक्ष में दिखाने के बाद सरकार वहां पर बीजेपी की बन जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ विदेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।